नैन भरते नहीं प्रकृति तुझे बार बार निहार निहार। हरियाली का ओढ़े आंचल, सरसों के छींट पीले पीले। नहरें देख लगे कुछ ऐसे, गले में जो हार हो तेरे। पानी यूं झिलमिल करता, एक सेतु में मोती गुथे हो जैसे। चांदी की रेखा से मुस्काती पगडंडियां जगह जगह बिखरी। लताएं झूम रही कुछ ऐसे, जैसे लट चूम रही हो तुझे झूम झूम। गोभी के फूल लगे कुछ ऐसे, नथ पहनी हो कुंवारी कन्या सी। सोन बालियां गेहूं की तूने पहनी अपने कानों में। यौवन कलश तेरे ओ प्रकृति, ये ऊंचे ऊंचे शैल शिखर। ओढ़ लिया तूने ओ प्रकृति नील गगन का आंचल। पल पल छिन छिन बदले ओ प्रकृति तूने अपने परिधान। कभी हरियाली, कभी नील गगन, कभी आंचल में टाक सितारे। चलती पग में झरनों के घुंघरू बांध। छम 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 की ध्वनि सुनाती नाच रही तू, जो मदहोश यौवन मदिरा पीकर तुम। पतझड़ आया तुम्हें उदास कर गया। लजाए से खड़े हैं सर को झुकाए, सोन पत्तियां झड़ रही पेड़ों पर से तमाम। निर्मम पतझड़ ने लूट लिए भव्य प्रकृति तेरे परिधान। उदास न हो तू ओ प्रकृति, नील गगन का ओढ़ ले आंचल। फिर वसंत आएगा, फिर वह भव्य परिधान तुझे मिल जाएगा। फिर तू लजाना ओढ़ के आंचल, दुख तो सब पर आता है। सूरज अस्त होता है रोज, दीपक हम जलाते हैं। फिर तो आना ही पड़ता है सूरज को दुनिया में जीवन देने को। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस
पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज़ को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर जवान तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। साथ ही आपको कैसा लग रहा है सृजन और रेडियो मानव रचना भी, ये भी आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने सभी लिसनर दोस्तों को। और आज हमारे साथ हमारी बेहदी खास मेहमान हैं चंचल वशिष्ठ जी। आप लेखिका हैं, आप प्राध्यापिका हैं, आप रंगमंच से भी जुड़कर बहुत सारा काम कर रही हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। चंचल जी, आपका स्टूडियोज में बहुत 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 स्वागत है। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ कि आज आपने रेडियो मानव रचना 107.8 पर मुझे इस सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अपने मन की बातें कहने के लिए आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत पुनः आभार, और मानव रचना रेडियो का भी आभार करती हूँ। चंचल जी, जो सबसे पहले हमारे दोस्त सुनना चाहते हैं, हमारे सेलिब्रिटी से जानना चाहते हैं, आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई? आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? जी माधुरी जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया मुझसे, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है जी, जो पहली जहाँ से हम आरंभ करते हैं, वो हमारे लिए बहुत खास होता है, हमारे मन के बहुत करीब होता है। तो मैं आपको बताऊं, मेरी शुरुआत हुई एक लोकगीत से जी। मेरी माताजी थी, उनको लोक गीतों का बहुत शौक था, और वैसे भी गाने का बहुत शौक था। मेरे माता पिताजी दोनों ही गाने में बहुत रुचि रखते थे, बहुत फिल्मी गाने भी गुनगुनाया करते थे, और माताजी वो लोकगीत बहुत गाया करती थी। और हम जानते हैं जो पारिवारिक उत्सव हुआ करते हैं, उसमें अलग अलग उत्सव के हिसाब से गीत गाए जाते हैं, आज भी गाए जाते हैं। तो मेरी माताजी मुझे अक्सर अपने साथ कहीं कहीं, जैसे पास पड़ोस में या कहीं भजन में, कीर्तन में, तो मुझे साथ ले जाया करती थी। मुझे भी सुनकर बहुत आनंद मिलता था, अच्छा लगता था। और स्वाभाविक कहना नहीं होगा कि आपके माता पिता आपके प्रेरणा के स्रोत रहे जी, और आपने सबसे पहले जो है लोकगीत लिखा। जी बिल्कुल। क्या उम्र रही होगी, आपको याद है क्या? जी, मैं मेरे ख्याल से मैं 10वीं या 11वीं कक्षा में थी उस समय। तो आपको लोकगीत याद है क्या? हाँ, मुझे थोड़ा सा वो लोकगीत याद है आज भी, क्योंकि वो पहला था, जैसे मैंने आपको बताया, पहला प्यार। बिल्कुल। तो मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। स्वागत है। सितारे झड़ जाएंगे कहना मानो, सितारे झड़ जाएंगे कहना मानो,
ये मोती झड़ जाएंगे कहना मानो। ओ राजा मेरे माथे को हाथ न लगाना, ओ राजा मेरे माथे को हाथ न लगाना, ये बिंदिया झड़ जाएगी कहना मानो, ये झुमका ढड़ जाएगा कहना मानो। ओ राजा मेरे गले को हाथ न लगाना, ओ राजा मेरे गले को हाथ न लगाना, ये नेकलेस गिर जाएगा कहना मानो, वाह वाह। ये मोती गिर जाएंगे कहना मानो। तो कुछ ऐसी ही तुकबंदी मैंने की थी उस समय। चंचल जी, आपके इस लोकगीत को सुनकर मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत। गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए, अच्छा जी मैं हारी। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। वाह अच्छा वाह। जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। ओए जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जी के, हो रहना किसी के, क्या करना है जी के, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद बेहद खास मेहमान हैं चंचल वशिष्ठ जी। लेखिका हैं, प्राध्यापिका हैं और रंगमंच पर बहुत काम कर रही हैं। चंचल जी, आपने नैतिकता के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है कि आपकी पहली पुस्तक आई नैतिकता की सुर सरिता आई है, और उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगी, मेरे दोस्त जानना चाहेंगे बल्कि। और आपकी और भी प्रकाशनाधीन पुस्तकें हैं, और जब आपने कविता शुरू की तो आपकी पुस्तकें कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई, पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, और कहाँ आपकी रचनाएं भी प्रकाशित होती रहीं, लोगों के फलक तक पहुंचती रहीं। आप हमें इसके बारे में, इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। जी माधुरी जी, बहुत आपने मेरे मन के करीब वाली बात पूछी है। मेरी पहली पुस्तक, जैसे मैंने कहा कि हमारी पहली चीज कोई भी हो वो बहुत प्रिय होती है। होता है, इवन अपनी कविता भी बड़ी प्यारी होती है। बिल्कुल, पहला बच्चा होता है। तो पहली जो पुस्तक है नैतिकता की सुर सरिता, आप ही ने बताया हमारे श्रोताओं को कि नैतिकता की सुर सरिता मेरी अभी पिछले वर्ष ही प्रकाशित होकर आई, और 50वें विश्व पुस्तक मेले में ये लोकार्पित हुई। क्या बात है। अधिकरण प्रकाशन से ये पुस्तक आई है, और इसका लोकार्पण किया जाने माने साहित्यकार हैं डॉक्टर ओम निश्चल जी। क्या बात है। उन्होंने इसका लोकार्पण किया। दो पुस्तकें प्रकाशनाधीन भी हैं। जी, मेरी 2 पुस्तकें और आने वाली हैं। ये पहली पुस्तक थी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नैतिकता की सुर सरिता। तो ये मैंने मूलतः अपने विद्यार्थियों को, हमारी युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर इसमें कविताओं का संकलन किया है। क्या बात है। क्योंकि हम धीरे धीरे अपने संस्कारों से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, संवेदनाओं से दूर होते जा रहे हैं। जी। तो ऐसे में संस्कारों को जीवित रखने के लिए, मानवीय मूल्यों को जीवित रखने के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि लेखनी के माध्यम से अपनी बात समाज में पहुंचाई जाए, बच्चों तक पहुंचाई जाए। क्या बात है। तो इसीलिए मैंने इसमें इसी तरह की कविताओं का संकलन जो है रखा है। और जैसा कि मैं एक अपने मुक्तक से बात कहती हूँ, कहा भी है कि कागज कलम से खेलना आसान नहीं है। वाह वाह। भावों को यूं उड़ेलना आसान नहीं है। वाह। मन में जो आए बात तो कह कर ही मिले चैन, जज्बात दिल पे झेलना आसान नहीं है। जज्बात दिल पे झेलना आसान नहीं है। तो जो मन में जज्बात आए हैं मेरे, मैं वही जो है अपने सामने रखती हूँ, अपने बच्चों को कहती हूँ। मैं उन मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है।
जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और पात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ बेहद बेहद खास मेहमान हैं चंचल वशिष्ठ जी। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। चंचल जी, आपने न सिर्फ लेखन के क्षेत्र में काम किया, आपने रंगमंच के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, आप पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, आप समाज सेवा कर रही हैं, आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं, अध्यापन से जुड़ी हुई हैं। इतना सारा काम मेरे दोस्त जानना चाहते हैं कि आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं। अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताएं प्लीज़। जी माधुरी जी, आपने बहुत खूब पूछा कि जी। मैं इन सब के साथ कैसे समय को मैं प्रबंधन करती हूँ, समय का प्रबंधन। जी, देखिए, हमारे साथ हमारा परिवार जुड़ा होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पारिवारिक दायित्व निभाते हुए मैं ये सब कैसे कर पाती हूँ, ये मुझे लगता है मैं भली भांति जानती हूँ कि कैसे मैनेज करती हूँ। लेकिन आज मैं वाकई सबसे ये साझा करना चाहूँगी बात कि मैं अपने पारिवारिक दायित्व के बाद, जब मुझे, क्योंकि परिवार से थोड़ी सपोर्ट भी होती है कि मैं जा पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं अपने परिवार को प्राथमिकता देती हूँ। और ऐसे में मैं रंगमंच, समाज सेवा, राजनीति और अध्यापन, इन सभी में मुझे लगता है माँ सरस्वती की कृपा है। उन्होंने ऐसी कलम हाथ में थमाई है कि वो मुझसे ये करवा पाती हैं। मैं नहीं करती, मुझे लगता है माँ सरस्वती ही करवा पाती हैं मुझसे। क्या बात है। तो रंगमंच से, जैसे मैंने बताया कि मैं रंगमंच से विद्यालय में ही अपने जुड़ी। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थिएटर एप्रिसिएशन का कोर्स किया। वाह वाह। और क्योंकि विद्यालय में जो अंतर विद्यालय जो प्रतियोगिता होती हैं, उसमें मैं अपनी बालिकाओं को तैयार किया करती थी नुक्कड़ नाटक, मंच आदि के लिए। क्या बात। तो उसके लिए मुझे आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने ये कोर्स भी किया और मैं उन बच्चों को तैयार करती थी। और मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं अपने स्कूल में, सेंट एंथनी स्कूल हौस खास में, मैंने अपने बालिकाओं के साथ नुक्कड़ नाटकों में अनेक पुरस्कार बहुत जीते हैं। क्या बात है। क्या और बात है। हमारी जो लड़कियां हैं वो हर क्षेत्र में आगे रही हैं। बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा उन बच्चियों के साथ। मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। क्या बात है। और मुझे ये कर कर बहुत खुशी मिलती है, बहुत अंदर से प्रसन्नता होती है। और हम इसके माध्यम से समाज में नैतिक मूल्य, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता, भाषा से संबंधित जागरूकता, और समाज में जितनी भी हम विषमताएं देखते हैं, जैसे लड़कियों की शिक्षा हो गई, स्त्री का आगे बढ़ना हो गया, समानता की बात हो गई, इस तरह के मुद्दों को हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में जगह जगह उनको दिखाते हैं। और राहगिरी में मेरे बच्चे अनेक बार इस बात का प्रदर्शन कर चुके हैं नुक्कड़ नाटकों का।
तो क्या ये बात मेरे है। लिए गर्व की इस बात मोड़ पर गुजारिश है कि अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को भी। है। जी माधुरी जी, मैं कुछ पंक्तियाँ। जी स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। अपनी पुस्तक नैतिकता की सुर सरिता से ही मैं एक रचना जी, स्वागत। अपने श्रोताओं के समक्ष रखती हूँ। जी स्वागत। माँ को समर्पित एक मुक्तक से आरंभ करती हूँ। हमारे जीवन में माँ और पिता दोनों ही बराबर हर समय हमारे साथ होते हैं और वो प्रेरणा स्रोत भी होते हैं और हर मुश्किल में हमारे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप होते हैं। क्या बात है। कि माँ की छत्र छाया ही जन्नत है, वाह। माँ का आशीर्वाद ही मन्नत है। माँ को जिसने मन से माना उसका भाग्य सदैव उन्नत है। क्या बात है। पिता भी तकलीफ कुछ कम नहीं सहते, भले ही वो हर बात कभी मुख से नहीं कहते। पिता भी मन ही मन कुछ कम नहीं रोते, भले ही उनकी आंखों से आंसू नहीं बहते। लाड़ प्यार दिखाना शायद उन्हें नहीं आता, प्यार अपने बच्चों से वो भी कम नहीं करते। माना सजाती संवारती है घर को माँ ही, पर पिता से ही घर में सभी के सपने हैं सजते। पास ना हो कुछ भले पर संतान की खातिर, पिता के कंधे जिम्मेदारी से कभी नहीं थकते। क्या क्या ना सहते संजोते कैसे सब, दुनिया भर की खुशियाँ न्यौछावर हैं करते। बिना कहे समझ जाते हैं ज़रूरतें सभी की, हसरतें अपनी किसी से खुलकर नहीं कहते। और भले ही बड़े हो जाओ कमाओ कितना भी, भले ही बड़े हो जाओ कमाओ कितना भी, पिता के आशीष के बिना कभी नहीं फूलते फलते। क्या पिता बात के है। आशीष के बिना कभी नहीं फूलते फलते। उसको नहीं देखा हाँ, हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे। ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी।
कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहे
मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है चंचल वशिष्ठ जी। चंचल जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। चंचल जी, आपने इतना सारा काम किया साहित्य के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले। यूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। सरस्वती शिक्षक सम्मान से आप सम्मानित हैं, सार्वभौमिक साहित्यकार सम्मान से आप सम्मानित हैं, एशियन लिटरेरी एसोसिएशन द्वारा आप सम्मानित हैं, श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान आपको मिला है, भक्त काव्य शिरोमणि सम्मान से आप सम्मानित है, प्रतिनिधि काव्य गौरव सम्मान आपको प्राप्त है, प्रतिनिधि कलमकार सम्मान आपको प्राप्त है, आपको मिला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान, राष्ट्रकवि दिनकर साहित्य सम्मान। यूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम सब कुछ कहने चलेंगे तो अभी 2 घंटे अगले से बीत जाएंगे। कैसा लगता है चंचल जी इतने सारे सम्मान लेकर? जी माधुरी जी, मुझे लगता है कि ये अभी कुछ नहीं है, मुझे बहुत दूर तक जाना है। सम्मानों की बहुत चाह नहीं, हाँ, बहुत कुछ करते रहने की चाह है। क्या बात है। बहुत कुछ लिखने की चाह है, मन की बातें अपने समाज में क्रांति के लिए चेतना के स्वर गूंजे, ऐसी मेरी चाह है। और इसीलिए मैंने जैसा आपको बताया कि मैं खासकर युवाओं के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा लिखती रही हूँ। दिल से आप और असल में शिक्षिका हैं। जी, ऐसा कह हमारी सकती हैं खुशनसीबी है कि आप साहित्य के क्षेत्र में आ गई। जी, धन्यवाद। तो ऐसी ही एक रचना मैं रखती हूँ जो मैंने अपने स्वागत युवाओं है। के लिए लिखी है। जी, स्वागत है। रचना का शीर्षक है उठो राष्ट्र के वीर। मैं क्या अपने बात। युवाओं का आह्वान करती हूँ, जिसमें हम अपने देश पर गौरव करते हैं, अपनी मातृभाषा पर गौरव करते हैं, और क्या बात कैसे है। हमें अपने सीमाओं को सुरक्षित रखना है, क्या बात ऐसा आह्वान करती हूँ। हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व होता है। क्या बात है। ऐसे स्वर आपको देती हूँ। स्वागत। उठो राष्ट्र के वीरों, तुम गर्जो और हुंकार भरो, जो आंख उठे हिंद की ओर, उसका तुम संहार करो। क्या बात है। हम अमन शांति के वाहक हैं, युद्ध नहीं नीति अपनी। हम अमन शांति के वाहक हैं, युद्ध नहीं नीति अपनी, पर जो जैसी भाषा बोले उस पर वैसा ही वार करो। क्या बात है। रिपु दमन को समर क्षेत्र में निज प्राण हथेली पर रखकर, अर्जुन सम लक्ष्य साध कर तुम कर्म पथ स्वीकार करो। क्या बात है। युद्ध वीर तुम, कर्म वीर तुम, अतुलित महाबली तुम, तान के सीना रण में, अरि के सीने पर वार करो। क्या बात है। उठो देश के नव प्राण, दिखा दो ताकत उस शत्रु को, अपनी सबल भुजाओं से शत्रु दल पर प्रहार करो। क्या बात है। मातृभूमि की आन बान और शान बचाए रखने को, मिट्टी में मिलाकर शत्रु निज माटी पर प्रत्युपकार करो। क्या बात है। चुनौतियों की चट्टानों को अदम्य साहस से भेद कर तुम, वाह वाह। शत्रु की कुटिल नीतियों पर तुम फौलादी वार करो। क्या बात है। वंदे मातरम और जय हिंद सजा के अपने मस्तक पर, वंदे मातरम और जय हिंद सजा के अपने मस्तक पर, जोश की ज्वाला उर में भरकर पैनी तलवार की धार करो। वाह वाह। महाराणा सुभाष के तुम वंशज, धीर वीर और पराक्रमी। महाराणा सुभाष के तुम वंशज, धीर वीर और पराक्रमी, याद करो अपनी आज़ादी, फिर से आज ललकार भरो। क्या बात। विजय तिलक और गौरव गान से मातृभूमि सुशोभित हो, विजय तिलक और गौरव गान से मातृभूमि सुशोभित हो, लहरा के अपनी विजय पताका भारत की जय जयकार करो। लहरा के अपनी विजय पताका भारत की जय जयकार करो।
क्या बता चंचल जी, व्हाट एल्स? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है चंचल वशिष्ठ जी। चंचल जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। चंचल जी, ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति न होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ होता है। तो हमारे दोस्त ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जो इतनी सारी सफलता हासिल की है, अर्जित की है, इसके पीछे कौन है? आपकी सफलता का राज क्या है? जी माधुरी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम जानते हैं कि बिना परिवार के और किसी की प्रेरणा के शायद ही कोई इस मुकाम तक पहुँचे। बिल्कुल। और मुझे भी लगता है कि मेरी इस यात्रा में मेरा परिवार यूँ तो पूरा ही साथ रहा, लेकिन मैं आरंभ से बात करूँ तो क्योंकि एक बच्ची अपने घर में जब होती है तो सबसे मैं सौभाग्यशाली रही कि मेरे पिता मेरे साथ रहे। क्या बात है। वो एक ग्रामीण परिवेश से आते थे, लेकिन मुझे उन्होंने बहुत ऊंची शिक्षा दिलाई और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। बल्कि मैं यूं कहूँगी कि जो मैं कुछ भी करने चलती थी वो मेरे से 2 कदम आगे खड़े होते थे उसे करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं उन्हीं की वजह से आज इतनी, पहले तो कहूँगी उच्च शिक्षित अपने आप को मानती हूँ। हालांकि बहुत कुछ पाना फिर भी बाकी रह जाता है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने मास्टर्स किया, फिर लिंग्विस्टिक भी किया, थिएटर भी किया, मैंने उर्दू भाषा में कोर्स भी किया, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सभी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। तो मेरे पिता मुझे बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे, मतलब आपके पिता ही आपकी सफलता के पीछे हैं। पहली प्रेरणा, जैसे हम जानते हैं कि पहली प्रेरणा वही थे, क्योंकि
बचपन जब आरंभ होता है तो वहाँ पिता के घर से ही आरंभ होता है। ऑफ कोर्स। लेकिन उसके बाद मेरे पति और मेरे दोनों पुत्र, क्या बात। मैं आपको बताऊंगी कि वो पूरी तरह से मेरे साथ रहते हैं और पूरी तरह से मुझे सहारा बनकर आगे बढ़ाने के लिए बहुत, बल्कि उनको प्रसन्नता होती है, मैं ये कहूँगी। क्या बात है। क्योंकि पुरुष जो है वो हमें हर जगह चाहिए होते हैं, चाहे पिता के रूप में, भाइयों के रूप में, पति और पुत्र, और यहाँ तक कि हम जब जानते हैं कि कहीं कार्यस्थल पर भी हमारे मित्र पुरुष जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं। क्या बात है। गुजारिश करूंगी कि एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जी, मैं बिल्कुल ऐसी एक रचना आपके समक्ष रखती हूँ जहाँ पर मैं मानती हूँ कि हम आगे बढ़े हैं लेकिन हमारे साथ वो हमेशा खड़े हैं। क्या बात। स्वागत। तो एक रचना, स्वागत। कि मोहब्बत ये शब्दों से कभी जताते नहीं, वाह वाह। भाव मन के अधरों पर कभी लाते नहीं। वाह वाह वाह। ये पुरुष हैं जो सह जाते सबसे ज्यादा, फिर भी सहिष्णु जाने क्यों कहलाते नहीं। क्या बात है। फिक्र उन्हें भी घर भर की रहती है यूं तो, जाने क्यों एहसास ये अपने बताते नहीं। क्या बात है। दर्द महसूस करते ये भी स्त्रियों की तरह हैं, बस कह कभी पाते नहीं। वाह वाह। क्या बात है। स्त्री सशक्त हो रही है इनके ही सहयोग से, पर इस बात का श्रेय जाने क्यों ये पाते नहीं। वाह वाह। क्या बात है। मोहब्बत भला इससे बढ़कर और क्या होगी, मोहब्बत भला इससे बढ़कर और क्या होगी, कि खर्च दें कमाई पूरी, खुद के लिए बचाते नहीं। क्या बात है। पिता, भाई, पति, पुत्र, बिना जिंदगी अधूरी है, फिर जाने क्यों पुरुषों का आभार हम जताते नहीं। क्या बात है। क्या बात है। मोहब्बत किसी की शब्दों से कभी मत तोलिए, मोहब्बत किसी की शब्दों से कभी मत तोलिए, सच है कि सच्चा प्रेम करने वाले कभी जताते नहीं। क्या बात है। सच है कि सच्चा प्रेम करने वाले कभी जताते नहीं। क्योंकि माधुरी जी, हम जानते हैं कि स्त्रियों के बारे में, माता के बारे में बहुत बखान होते हैं, लेकिन हम पुरुषों को श्रेय कम देते हैं। तो मेरा कहना ना होगा, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वाह। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। चंचल जी, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, आप हमारे पास चले आए हमारे शो में। आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पंक्तियों से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी माधुरी जी। स्वागत है। कि कभी जब भी किसी नारी ने कुछ करने की ठानी है, जमाने में कहाँ उसने किसी से हार मानी है। वाह वाह। ये दुनिया सामने उसके झुक गई ये कह करके, तू दुर्गा है, तू शक्ति है, तू काली है, भवानी है। क्या बात तू है। दुर्गा है, तू शक्ति है, तू काली है, भवानी है। तो बहुत बहुत आभार माधुरी जी आपका। रेडियो मानव रचना का भी मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ कि इस मुझे मंच पर आपने बुलाया अपनी मन की बातें कहने के लिए, और 2 पंक्तियाँ अपने मन की कहकर अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। कि बारिश की बूंद नहीं कि गिर के बिखर जाऊंगी, मैं हूँ ओस का मोती पत्तों पे निखर आऊंगी। क्या बात है। क्या बात है। ले बहुत जाएं उड़ा के हवा के झोंके, धूल का वो कण नहीं, सृजन की सारथी हूँ
चलती ही जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल जी। और दोस्तों, हमारे शो को सुन रहे हैं, डॉक्टर जोगिंदर कौर जी सुन रही हैं, देवेंद्र देव जी सुन रहे हैं, प्रदीप गर्ग जी, डॉक्टर सीमा है, ज्ञान सिंह मुसाफिर हैं, पूनम बांगा है, बबीता किरण जी हैं, लीना सिन्हा हैं, प्रभात हैं, राघवेंद्र सैनी जी हैं, प्रकाश लखानी, डॉक्टर हरविंदर बख्शी, सुरेखा जैन जी हैं, कमल कपूर जी हैं। बहुत लंबे लिस्ट है दोस्तों। न सिर्फ ये हमारे शो के श्रोता हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है सृजन और रेडियो मानव रचना भी, आप भी मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ज़माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा, जो ना हो यकीन तो कभी आज़माने, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी, भरोसा
पता है हमको मोहब्बत पे तेरी। तो फिर हंस के देखो निगाहों में मेरी। ये डर है ज़माना जुदा कर न डाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना खुशी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी